Welcome to Commerce Classes. Myself, Pukhraj Purohit. Today we discuss very most question of partnership. आज हम पार्टनरशिप का नेक्स्ट जो है वो मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है टी.एस. ग्रेवाल बुक में से, जिसका चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो है 5:3:2। एंड देन दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब वो डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर प्रॉफिट को वो जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वल रेशियो में करेंगे, 1:1:1। द पार्टनरशिप डीड provide that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2-year purchase of the average profit of preceding 5 year। मतलब कि जो इनकी पार्टनरशिप डीड है वो ये कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी चेंजेस होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो गुडविल है उसकी वैल्यूशन होगी पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट पर। 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट पर 2 ईयर परचेज, नेक्स्ट 2 ईयर परचेज पर हम गुडविल की वैल्यूशन करेंगे। ठीक है, देन 5 ईयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द प्रेजेंटिंग 5 ईयर एंडेड 31 मार्च आर ईयर एंड प्रॉफिट 2013 एंड 14 70,000, 2014 and 15 85,000, 2015 and 16 45,000, 2016 and 17 35,000 and 17-18 10,000 लॉस। तो ये हमारे पास में पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है, जिसमें 70,000, 85,000, 45, 35 एंड -10,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। हमारे को यहाँ पर क्या करना है, गुडविल की वैल्यूशन करनी है एंड देन जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूशन करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। ये क्यों करना है, क्योंकि हमने प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उसको चेंज कर दिया है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, नेक्स्ट जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल। अब जो पार्टनरशिप डीड है वहाँ पर ये एक प्रोविज़न है कि जैसे ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उसको चेंज करते हैं तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका जो कंपेंसेशन है वो कहाँ से होगा, गुडविल के अमाउंट से होगा। जनरली ये सभी को मालूम है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कुछ चेंजेस होता है तो किसी का प्रॉफिट शेयर डिक्रीज हो जाता है तो उसका कंपेंसेशन हमेशा गुडविल अमाउंट में से होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे गुडविल के अमाउंट की। ठीक है, तो गुडविल अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें, प्रेजेंटिंग 5 ईयर प्रॉफिट, नेक्स्ट 2 ईयर परचेज मेथड। परचेज मेथड हमें यहाँ पर यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर, 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 एंड -10,000 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इनका टोटलिंग करेंगे, 70,000, 85, 45, 35 एंड -10,000। इनका जो टोटल होगा वो टोटल होने वाला है 225,000 डिवाइड बाई 5। इनका टोटल कितना होगा, 225। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो जो रिजल्ट होगा वो होगा 45,000। ये हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। अब हमें एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है गुडविल। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे गुडविल इक्वल टू 45,000 इंटू,
अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में आ गया 45,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2 ईयर परचेज। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इनटू करेंगे यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 90,000। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि क्वेश्चन था कि कैलकुलेट गुडविल, तो ये गुडविल की वैल्यूएशन होगी 90,000। नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो। तो हम यहाँ पर सेकंड जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे को एक्स वाई एंड जेड तीनों में अप्लाई करना है और हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशियो। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो सैक्रिफाइस रेशियो होगा, वो पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर रिजल्ट नेगेटिव होता है तो इसका मीनिंग होगा कि वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मीनिंग होगा कि वो पार्टनर गेन कर रहा है, और अगर नेगेटिव होता है तो उसका मीनिंग होगा कि वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ फिलहाल हम जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो सैक्रिफाइस फॉर्मूला ले रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो का। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्स। अब x का ओल्ड रेशियो है 5:3:2 से x का रेशियो हो गया 5/10 माइनस x का न्यू रेशियो यहाँ दे रखा है x y एंड z शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो x का जो रेशियो होगा वो होगा 1/3। LCM 30 15 माइनस 10 5/30। अब देखिए यहाँ पर x का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, इसका मीनिंग है कि x जो है वो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट y का ओल्ड रेशियो है 3/10 माइनस 1/3, क्योंकि तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल है। LCM 30 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1/30। अब देखिए यहाँ पर y का जो रिजल्ट है वो क्या है, माइनस 1/30। मीनिंग क्या हुआ इसका कि ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसको गेन हो रहा है 130। ठीक है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन है, x। एंड z का हम यहाँ देखते हैं तो z का ओल्ड रेशियो है 2/10 माइनस 1/3। LCM 30 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4/30। तो यहाँ पर z जो है उसको भी गेन हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, हम इस फॉर्मूले से जो हमने रिजल्ट निकाला है सैक्रिफाइस गेन, तो क्या ये सही है या गलत है, इसकी भी हम यहाँ पर जांच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का जो सैक्रिफाइस है, x जितना सैक्रिफाइस x कर रहा है उतना ही गेन जो है वो y और z दोनों को होगा, या फिर y को होगा या फिर z को होगा। ठीक है, तो x का जो सैक्रिफाइस है वो 5/30 एंड y का जो सैक्रिफाइस है, y सैक्रिफाइस कर रहा है माइनस 130, z जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो माइनस 430 कर रहा है। अब y और z का जो सैक्रिफाइस रेशियो है इसको हम टोटल करेंगे तो x का y एंड z का गेन रेशियो जो है उसको हम टोटल करेंगे तो x का सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। तो माइनस 130 प्लस माइनस 430 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस का 530 हमारे पास में आएगा रिजल्ट। तो ये x का जो सैक्रिफाइस है वो y और z का गेन रेशियो हुआ। ठीक है, अब हमें इसी रेशियो में जनरल एंट्री बनानी है, अमाउंट लेना है 90,000 में से। ठीक है, तो किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो देखिए हमने सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया जिसमें x जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब कंपेंसेशन जो है पेमेंट किसको होगा, x को होगा। तो x को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। y एंड z इनको गेन हो रहा है, इसका मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इंक्रीज हो चुका है,
तो इंक्रीज होने का मतलब है इन दोनों ने एक्स से प्रॉफिट शेयर जो है वो परचेज कर लिया है, जिसके लिए इनको कंसिडरेशन पे करना होगा, जिसकी कैलकुलेशन हम गुडविल के अमाउंट में से करेंगे। तो यहाँ पर वाई और जेड दोनों को हमें करना होगा डेबिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पर हमने जो सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो की कैलकुलेशन की है, इसी को 90,000 से हमें अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए एक्स के अकाउंट के सामने हमें कितना अमाउंट लिखना है, 90,000 का 530 हमें कैलकुलेट करना है। तो कितना अमाउंट होगा, 15,000। कितना होगा, 15,000। 90,000 इंटू 5/30। नेक्स्ट y का जो अमाउंट है, y का शेयर ऑफ गेन है वो कितना है, 130। 90,000 का 130 कितना होगा, 9,000। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन और कंसिडरेशन अमाउंट कितना होगा, 15,000 तो x को देना है, जिसमें से 9,000 जो है वो y दे रहा है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कौन पे करेगा, y जेड पे करेगा। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो जाता है, ठीक है, जेड का अमाउंट, एक्स का शेयर कितना हो गया, एक्स का शेयर होगा यहाँ पर एक्स इजिकल टू 90,000 इंटू 5/30, 15,000। वाई का हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया 130, वाई का होगा 3,000। ठीक है, तो वाई की कैलकुलेशन कितनी होगी, 3,000। एंड जेड की हम कैलकुलेशन करेंगे, जेड इजिकल टू 90,000 इंटू जेड का शेयर ऑफ गेन है y/30 इजिकल टू 12,000। तो ये अमाउंट हुआ एक्स वाई एंड जेड का। एक्स का शेयर कितना हुआ, यहाँ पर सेक्रीफाइस अमाउंट हुआ 15,000, और इस 15,000 को एक्स वाई एंड जेड जो है वो पे करेंगे, जिसमें से वाई जो है वो पे करेगा 3,000 एंड जेड पे करेगा 12,000। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड था, जो कि हमारी बुक है TS ग्रेवाल, वहाँ से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे पिछले जो 2 सीरीज चलती आ रही है वहाँ से कंटिन्यू है। जो चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो भी डिफरेंट होगा उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैक्सिमम क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको मैक्सिमम आप शेयर कीजिए।